राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। कांग्रेस ने जयपुर में भाजपा मुख्यालय का घेराव का ऐलान किया है। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस विरोध प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई। शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में नीट परीक्षा पेपर लीक समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई। कांग्रेस ने अजमेर से 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए भाजपा मुख्यालय तक पहुंचेंगे और वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जयपुर में होने वाला यह प्रदर्शन सियासत में कितना असर डालता है। देखिए, जैसा आपको पता है कि इस वक्त देश में जो सबसे बड़ी हलचल मचा रखी है वो नीट पेपर लीक के मामले ने मचा रखी। जो मुद्दे बना के मोदी जी की सरकार ने राजस्थान में चुनाव से पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वो पेपर लीक को बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कन्हैया हत्याकांड को बनाया। सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे करप्शन को बनाया। मैं विशेष रूप से आपको पेपर लीक के बारे में बताना चाह रहा हूं कि नीट की जो पेपर है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, जो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ एक इंसान है, उसका भी पेपर 2024 का लीक हो गया, 2025 का लीक हो गया और 2026 का भी पेपर लीक हो गया। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मोदी जी का और बजरंगलाल जी का, इस डबल इंजन की सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। इनकी करनी और कथनी में भारी अंतर है। पेपर लीक के मामले में ये बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं। 22 लाख नौजवानों के साथ चीटिंग हुई है। 22 लाख। आप देखिए कि जो नौजवान एग्जाम की तैयारी करता है, कितना परिश्रम करता है, उसके माँ बाप कितनी उम्मीद लगाए बैठते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। और पैसे के अलावा सबसे बड़ा जो खर्च है समय लौट के वापस नहीं आता है। उन 22 लाख जो नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और किस अंदाज में पेपर लीक करवा के राजस्थान तक उसकी वो जो चेहरे हैं और पेपर लीक के जो आग है वो राजस्थान तक उसकी लपटें आई। बीजेपी का कार्यकर्ता की फोटो छपी है, आप देख रहे हो। जमवारामगढ़ से जो बीजेपी के विधायक हैं उनके साथ में उनके रिश्ते हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ उनकी फोटो आई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ये कह के अपना दामन छुड़ा रहे हैं कि फोटो तो किसी के साथ भी आ सकती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये कोई जवाबदेही नहीं बनती है। ये इनका प्रश्न का तो जनता सवाल कर रही है, उसका उत्तर सही नहीं है। हमारे देश के सभी लोग, खास तौर पे जो बेरोजगार लोग हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, सचिन पायलट जी हैं, सभी ने यह मांग करी है कि पेपर लीक जो है ये गंभीर घटना है और जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको तत्काल इसकी जिम्मेदारी लेके और उनको इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो नीट का पेपर, जो एजेंसी NTA, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, वो एजेंसी बीजेपी की एक तरह से संस्था बन के हो गई है। उसको तुरंत भंग करके और ऐसी कमेटी, ऐसा एजेंसी बनानी चाहिए जिसपे लोगों की भी रहे। तो मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनको इस्तीफा देना चाहिए, NTA को भंग करना चाहिए। इसकी तैयारी हम आज अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी की अध्यक्षता में हम सब लोगों ने मंथन किया है, चिंतन किया है और ये तैयारी इतनी जबरदस्त है कि अजमेर से आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में अजमेर से, अजमेर उत्तर दक्षिण 2 विधानसभा हैं, उसके बावजूद यहाँ करीब 400 की संख्या में अजमेर शहर से लोग कल पीसीसी जाएंगे 10 बजे, सुबह 7 बजे यहाँ इकट्ठा होंगे। 7 बजे इकट्ठा होके कल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके और 10 बजे पीसीसी पहुंचेंगे।
पीसीसी द्वारा जो कल प्रोटेस्ट मार्च है प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की तरफ पूरा कूच हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यालय घेराव करेंगे और ये चेतावनी देंगे कि पेपर लीक के ऊपर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए, भजनलाल जी को लेनी चाहिए और बीजेपी को भी लेनी चाहिए आगे बढ़ के कि अब पेपर लीक आगे भविष्य में नहीं हो, ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे देखो सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है। राहुल गांधी जी से हमको सीख लेनी चाहिए बिना पद के काम कैसे किया जाता है। अभी मैं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयपाल जी अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का। मैं एक कार्यकर्ता हूं, उस कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटी देती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी देती है, एआईसी देती है, उसको मैं अच्छे से निभा। मुझे मेरी कार्यकर्ताओं का जो पद है यही मुबारक रहने दो और यही मेरे लिए है। मैं ये चाहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी वापस आए और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, ये हमारी सबकी इच्छा है।